हेलो एवरीवन, मैं विष्णु। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कल तक हमने बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत या कूलाम के नियम का सदिश रूप ये सारी चीज़ें जान ली थी। अब उससे आगे आज जानेंगे हम। आज हमारी पहली हेडिंग्स रहेगी वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं जानेंगी। वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? एक बात दिमाग में ध्यान रखना है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं जैसे आवेश के चारों ओर जो भी एरिया होता है उसके बारे में बताती है हमें कि किसी आवेश की कितनी दूरी तक वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा होगा। और नॉर्मली इसे कैसे कहते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र है। ध्यान रखना है, जो वैद्युत बल रेखाएं खींची जाती है वो काल्पनिक होती है। ऐसा नहीं कि वो हमें दिख रहा है, वैसे कहेंगे वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक। ध्यान रखना है, जब भी यहां से आएंगे तो क्या है, जिस पर क्या है, एक स्वतंत्र व पृथकृत एकांक धनावेश गति करता है। क्या है वैद्युत बल रेखाएं? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथकृत धनावेश गति करता है। या फिर इसको देखो हम ऐसे भी कह सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जो वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण है, नंबर जानते हैं। सबसे पहला, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धनावेश से बाहर की तरफ तथा ऋणावेश के अंदर की तरफ आती हैं। तो पहला रहेगा वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर तथा ऋण आवेश के अंदर की ओर आती हैं। क्या है? वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर तथा ऋणावेश के अंदर की ओर आती हैं। चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं इसे हम। मान लो ये कोई धनावेश है और इधर कर लेते हैं कोई ऋणावेश। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी और ध्यान रखना है हमें, क्या है, जो धन आवेश से क्या है बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है। तो यहाँ क्या होगा, इन पे जो एरो का तीर होगा वो बाहर की तरफ हो जाएगा, इसका चिन्ह। इससे क्या पता चल रहा है हमें, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से किधर जा रही हैं, बाहर की तरफ। वहीं अगर बात करें ऋणावेश के लिए, ऋणावेश के लिए क्या है, अंदर की ओर जाती है। तो पहला गुण हो जाएगा। दूसरा रहेगा वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। क्या है? वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं।
इसमें देखो ये वाला नियम भी फॉलो हो रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर जा रही हैं और ऋणावेश के अंदर की तरफ आ रही हैं, तो बिल्कुल सेम वही है, धनावेश से बाहर जा रही है और ऋणावेश के अंदर की तरफ आ रही है। लेकिन जब पूरा देखेंगे तो क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, या फिर ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से वक्र बनाती हुई या धनावेश से चलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा ये हो जाएगा। तीसरी अगर बात करें हम तो तीसरा गुण ये हो जाएगा। अब इसमें देखो हम देख रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर जा रही हैं, तो क्या कहीं भी ये एक दूसरे को काट रही हैं? तो अगला जो गुण है वो इसी के हिसाब से है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर ऐसा होता तो इनके कटान बिंदु से दो दिशाएं खींची जा सकती। जो कि क्या रहेगा, असंभव है। देखो पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो वहां ध्यान रखना है वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर ऐसा होता तो उनके कटान बिंदु से हम दो दिशाएं खींच सकते थे, जो कि क्या है, असंभव है। चाहे कोई भी राशि हो उसकी केवल एक दिशा हो सकती है, एक साथ दो दिशाएं नहीं हो सकती है। तो उसके हिसाब से यहाँ क्या है कि कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। अगला नंबर रहेगा, अगले नंबर की अगर हम बात करें, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ध्यान रखें इनके इसे यहां से कोई टच करती हुई रेखा खींच रहे हैं, उसके लिए खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो क्या है चौथा नंबर, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये हो जाएगी वैद्युत बल रेखाएं। और किसी को उतारना है तो उतार सकते हैं, और वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश, बात करें मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश स्थित है, ये एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और परीक्षण आवेश, इसमें एक बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो है क्या, इस पर क्या एक बल कार्य करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, बताओ उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम कहते हैं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ऐसे मान लेते हैं, माना वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला
बल कैपिटल F है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, इसको हम लिखते हैं E से, E बराबर हो जाएगा F बट्टे Q नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर F बट्टे Q नॉट। अब सदिश रूप में अगर इसे हम लिखना चाहें तो सदिश रूप में ही हो जाएगा। ध्यान रखना है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि को हम सदिश रूप में लिख सकते हैं। बल है ये भी सदिश राशि है, लेकिन आवेश क्या अदिश राशि होता है, तो सदिश रूप में ही हो जाएगा। वेक्टर E बराबर वेक्टर F बट्टे Q नॉट। ठीक है, तो ये हो गया और सदिश रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करें इसके मात्रक की, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब इसको देखें, देखो यहां क्या है, ऊपर बल है और नीचे क्या है, आवेश। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन प्रति कूलॉम। इसी के हिसाब से अगर बात करें इसके विमीय सूत्र की, तो E का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, देखो E का विमीय सूत्र। बात करें बल, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, M L T माइनस के 2 बटे कूलॉम यानी कि आवेश, और आवेश का विमीय सूत्र होता है A T। तो T ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो जाएगा M L T माइनस के 3 A माइनस के 1। ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। अब ये हो गया। इसके साथ ही देखो ये जान लेते, देखो अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल क्या होगा, ऐसे मानते हैं, माना किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वेक्टर E में परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। परीक्षण आवेश क्या है, Q नॉट स्थित है, तब इस पर लगने वाला वैद्युत बल, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल हो जाएगा वेक्टर F बराबर Q नॉट E, वेक्टर E। ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल, माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में एक आवेशित कण या कहीं परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, तब उस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, तो क्या जाएगा, वेक्टर F बराबर Q नॉट वेक्टर E। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इसमें क्या है, मैं तुमको कुछ चित्र के माध्यम से बताऊंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले देखना है, उसके बाद मैं लिखाऊंगा, तो वो भी लिख लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, माना +Q कूलॉम का आवेश बिंदु O पर ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक है कैपिटल K। बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, बिंदु O से क्या है, स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए क्या करते हैं, माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। तो देखो हमारे पास क्या है, दो आवेश हो रहे हैं, उनके बीच कुछ दूरी रखी है, तो यहाँ क्या कार्य करेगा, बिंदु P पर एक कार्य करेगा वैद्युत बल। तो जो चित्र बनाया है उसको हमें यहाँ लिखना भी होगा, तो वो लिखते हैं। सबसे पहले क्या किया है हमने, माना +Q कूलॉम का आवेश, माना +Q कूलॉम का आवेश बिंदु O पर ऐसे माध्यम में स्थित है, ऐसे माध्यम में स्थित है
जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करते हैं हम, उसके बाद माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्या है, Q0 स्थित है। माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तब अब क्या हमने कूलाम का नियम पढ़ा है। कूलाम का नियम क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या करता है। तब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या जाएगा, आवेश Q व Q0 के बीच वैद्युत बल, तो क्या जाएगा, F बराबर 1/4πε0 के Q0 बटे r² न्यूटन। लेकिन हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अभी अभी हमने पढ़ी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, इसकी परिभाषा से हमने क्या पढ़ा है, E बराबर क्या है, F बटे Q0। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या आएगी, E बराबर F का मान क्या है, 1/4πε0 के Q0 बट्टे r², और बट्टे क्या है यहाँ पर Q0। Q0 से Q0 क्या होगा तुम्हारा, कट जाएगा। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर 1/4πε0 के Q बट्टे r², और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन एक बात और ध्यान रख सकते हैं, हमें पता है हवाई निर्वात के लिए जो माध्यम का परावैद्युतांक है वो कितना होता है, 1। हवा या निर्वात के लिए केवल कितना रहेगा तुम्हारा, 1। तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q बट्टे r² न्यूटन बट्टे कूलाम। ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है आवेशों का सतत वितरण। किसी भी पृष्ठ पर क्या है, आवेश को हम 3 प्रकार से वितरित कर सकते हैं। एक तो जैसे अगर बात करें कोई भी तार है उसकी सीधी लंबाई पर, यानी किसी तार की लंबाई पर आवेश का वितरण हो सकता है। दूसरा किसी पृष्ठ की लंबाई और चौड़ाई पर, यानी कि क्षेत्रफल पर। और तीसरा किसी पृष्ठ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पर जो आवेश वितरण होगा तो उसे कहेंगे हम आवेश आयतन आवेश घनत्व। अगर किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण हो रहा होगा तो उसे कहेंगे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व। और अगर किसी तार की केवल एक लंबाई पर ही आवेश का वितरण हो रहा है, बात करें तार की लंबाई पर आवेश का वितरण हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम रेखीय आवेश घनत्व। तो सबसे पहले आवेशों के वितरण में हम देखते हैं पहली हेडिंग रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, मान लो ये एक तार है और इसकी जितनी लंबाई है उस पर अगर मान लो Q आवेश वितरण हो रहा है तो इसका रेखीय आवेश घनत्व होगा आवेश बटे इसकी लंबाई। तो क्या हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। माना
जो तार है उसकी लंबाई है स्मॉल एल है और इस पर वितरित आवेश की मात्रा क्या है स्मॉल क्यू है, तब रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा और आर हो जाएगा क्यू बटे एल। अब बात करें इसके मात्रा की तो देखो ऊपर है आवेश और नीचे है लंबाई एल, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर तथा इसका विमी सूत्र है एल लंबाई ऊपर जाएगी तो एल माइनस के हो जाएंगे विमा में और आवेश की विमा क्या होते हैं टी ए, तो इसका विमी सूत्र बन जाएगा एल माइनस के 1 टी ए। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। जो आवेशों का वितरण देख रहे थे उसमें अगली हेडिंग है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, जैसे बताया था रेखीय आवेश घनत्व में क्या है और जो आवेश होगा एक लंबाई पर वितरित होगा तो वो होगा रेखीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या है जो आवेश का वितरण होगा एक क्षेत्रफल पर वितरण होगा इसका, तो उसे कहेंगे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व। और एक तीसरा रहेगा आयतन आवेश घनत्व, उसमें क्या है जो आवेश का वितरण होगा पृष्ठ के पूरे आयतन में होगा। तो समझते हैं इनको। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम ये जो सिंबल है इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना है सिग्मा है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब मानते हैं माना किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए मीटर स्क्वायर है तथा इस पृष्ठ पर वितरित आवेश क्या है स्मॉल क्यू है, तब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बटे ए। ध्यान रखना है इसका मात्रा की बात करें तो आवेश है, आवेश का मात्रा कूलाम बटे क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रा क्या बन जाएगा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर तथा विमी सूत्र क्या हो जाएगा एल टू दी पावर माइनस के 2 टी ए, क्योंकि बट्टे में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की विमा होती है एल पे घात 2, ऊपर जाएगी तो एल पे घात माइनस के 2 हो जाएंगे और आवेश की विमा क्या है टी ए, ये हो गया ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या है, बिल्कुल उसी की तरह यहाँ जो आवेश वितरित था क्षेत्रफल में था और यहाँ कैसा वितरित होगा आयतन में, तो क्या है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, और सॉरी एकांक आयतन वितरित आवेश की मात्रा को कहेंगे हम आयतन आवेश घनत्व। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं और मानते हैं माना किसी पृष्ठ का आयतन कैपिटल V है तथा इसमें वितरित आवेश क्या है स्मॉल q है, तब आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा तुम्हारा रो बराबर q बट्टे v। बात करके इसके मात्रक की तो रो का मात्रक होता है यानी कि आयतन आवेश घनत्व का मात्रक है कूलाम बट्टे मीटर क्यू तथा विमी सूत्र होगा इसका मीटर क्यू यानी कि आयतन की विमा होती है एल पे घात 3 ऊपर जाएंगे तो माइनस के 3, तो फिर रो का विमी सूत्र क्या हो गया एल पे घात माइनस के 3 टी ए। आशा करता हूँ आज का जो लेक्चर है समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।